सो है मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी और क्यूट क्यूट सी व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बड़े आए होंगे। सो गाइस, मैं बताता हूँ लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यार ये दोनों तो फाइनली थोड़ा आर्ग्यू वगैरह करके वॉशरूम के अंदर आ चुकी थी ना, जहाँ पे ये दोनों की दोनों बाथटब के अंदर थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थी खस करके। हमारी मियाँ वो तो बस दोनों को देखते रह जाती और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लग जाती। जहाँ पे दोनों कहती यार कैसे देखते रहोगी, या फिर खुश करने का दिल भी कर रहा है। हाँ, अगर खुश करने का दिल नहीं कर रहा है तो एक काम करती हूँ ना, मैं चली ही जाती हूँ। हाँ, यहाँ रहने की क्या है फायदा। अब अपना मेरी इमेज के साथ बात करो और उसके साथ ही थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। ओके, मैं जा रही हूँ। जिस पे मैं यहाँ उसे रोक ली थी कि अरे मेरी जान ऐसे कैसे। हाँ, अरे मुझे तो तुम्हें कच्चा खा जाने का दिल कर रहा है और तुम भौंक रही हो। हाँ, जिस पे दोनों भी थोड़ा स्मेल करती कि अच्छा ऐसे है क्या, तो फिर खा जाओ ना, रोका किसने। हाँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मानो उसे परमिशन मिल चुकी थी तो इस बात की वेट कर रही थी। पर सह से हाँ कर देती है ना भाई साहब। मैं तो भूखी शेर की तरह उसके पास ज़्यादा करीब आ जाती और सब पागल की तरह किसिस करना स्टार्ट कर देती। उसे पागल की तरह किसिस कर रही थी, बारिश कर रही थी और फिर उसके नीचे वाले होठों को अपनी दांतों को भी दबा ली थी। उसके नीचे वाले होठों को पागल की तरह चूमने लग जाती और वैसे ही उसके लिप्स को चूमते हुए मानो उसकी बॉडी को भी टच कर रही थी। और इधर दोनों उसकी हालत भी खराब हो रही थी, उसकी सांस भी एकदम से तेज होने लगती, तो वो भी मैं को किसिस करना स्टार्ट कर दी थी। और फिर ये दोनों एक दूसरे को पागल की तरह किसिस करने लग जाती। ओह गॉड, दोनों भी तो एकदम से मदहोश होने लग जाती। अबे मैं को बहुत ही हार्श में किस करने लग जाती। और सच को तो ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब होती है, दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। दोनों बिना कपड़ों पे बाथटब के अंदर थे, तो ये दोनों किस करते हुए फिर से एक बार दोनों एक दूसरे की तरफ देखती। दोनों की आंखें भी टकरा जाती और अब तो भाई साहब क्या बोलूं, सिर्फ इन दोनों की आंखें नहीं, मानो इन दोनों की आंखों के साथ साथ इन दोनों के लिप्स और इन दोनों की बॉडी भी एक दूसरे के साथ टकरा जाती। ओह गॉड, ये दोनों ही पूरी तरह से मदहोश थी। दोनों एक दूसरे को पागल की तरह किसिस कर रही थी, एक दूसरे की बॉडी को सो रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोई हुई होती है और दोनों और नीचे और तो हमारे मियाँ वो तो अपनी मर्दंगी दिखा रही थी ना अपनी जान को। अरे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी ना अपनी जान मन को अपने बाहों में लेके, वो भी बाथटब के अंदर ही। और तो वो दोनों की नेक पे ओह गॉड, मतलब उस तरह से किसिस कर रही थी ना। ओह गॉड, क्या वो सच में उसकी किस तो कसम से कातिलाना था यार। वो किसिस, ओह गॉड, और वो ऐसे ही किसिस करते हुए ससे उसके नेक पे थोड़ा जोर से बाइट्स कर देती है ना। ओह माय गॉड, अब तो मानो दोनों के मुंह से आह की आवाज भी आने लगती कि क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे से करो ना। तो दोनों ऐसे बोलती बट मैं आपको रोकती नहीं, और इधर मैं और उसे रोक भी लेते तो बंदा काहे रुकने वाली होती। मतलब वो तो और ज़्यादा क्या बोलूं, मानो और बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो जाती और साथ साथ तो ठंड से माल भी एकदम से गरम गरम हो जाती। और मोमेंट के बारे में और क्या ही बोलो यार, वो तो
बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सी हो जाती। हाय, हमारी मियाँ वो तो पूरी तरह से मदहोश थी, वो पागल हो चुकी थी, दीवाना हो चुकी थी। वो फौरन अपने दोनों की हाथों की उंगलियों में फंसा ली थी और बस उसके लिप्स पे पागल की तरह किसेस करने लग जाती, वहाँ पे चूमना स्टार्ट कर देती। हाय, क्या बोलो यार। और साथ साथ तुम्हारा मैं उसकी नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट्स कर रही थी। हाय, क्या बोलो यार। और अब तो ना दोनों के मुंह से ओ आह की आवाज़ है। वो भी तो मानो मैं आपको और ज़्यादा दीवाना कर रहा था, उसे और ज़्यादा मदहोश कर रहा था। और अब तो मानो यहाँ के अंदर की ओ फीलिंग्स, उसकी ओ अरमान, वो मानो सब कुछ जाग रही थी। मानो मानो मैं पूरी तरह से शेर बन चुकी थी, वो पागलों की तरह दोनों की पूरी पूरी को ऐसे दबा रही थी। और अब तो उसकी सेस पे भी ऐसे प्रेस करते हुए किसी के साथ साथ वहाँ पे भी चूमना स्टार्ट कर रहे थे। ओह माय गॉड, वो तो पूरी तरह से पागल हो रही थी। मतलब वो इस तरह से उसे किसेस और बाइट्स कर रही थी ना यार, मानो जैसे वो उस सच में दोनों को कच्चा खा जाएगी। हाँ, मन उसने उसको शादी कर दिया था, जो दिल कर रहा था, जैसे दिल कर रहा था, मन वो वैसे सब कुछ कर रही थी, अपनी पूरी फंटासी दे रही थी ना अपने प्यार को। और इधर दोनों की हालत भी तो पूरी तरह से खराब हो रही थी, उससे सहा नहीं जा रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था ना, इसलिए वो म्याह को किसी भी तरह रुकना नहीं चाह रही थी। वो भी तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और सच को तो अब तो किसी के दिल में कोई डर भी नहीं था ना, मतलब ना दोनों डर रही थी और नहीं हमारी शेरनी मेहा। इन दोनों को ही किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई आ जाएगी, कोई देख लेगी, और अगर देख लेगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगी। मतलब इन दोनों में से किसी को भी कोई भी डर नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। और अगर इन दोनों के दिल में कुछ था, वो तो सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था, एक दूसरे के लिए ढेर सारा मोहब्बत था। ये दोनों तो एक दूसरों पे मदहोश थी, खो गई थी, मगर दोनों ही एक दूसरे के प्यार के समुद्रों में नहाना चाह रही थी। मानो दोनों इतनी ज़्यादा मदहोश हो चुकी थी। तो वैसे मैं उससे पागल की तरह सूंघते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उसके बॉडी पे चलाने लग जाती, और फिर और नीचे आ जाती, और नीचे आ जाती, एकदम से उसकी टॉमी से थोड़ा और नीचे। अरे मैं अपने हाथों को उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगती, और तभी दोनों एकदम से उसके हाथ रोक ली थी। मतलब हमारी दोनों अभी काय पीछे रहने वाली थी, अभी तो कोई काम नहीं था ना मेहा से, तो वो फौरन मेहा के हाथ पकड़ ली थी और मुस्कुराते हुए कहती, नाउ इट्स माय टर्न बेबी, बहुत चला लिया ना अपनी मनमानी, तो अब बस मेरी चलेगी, ओके। तो दोनों ऐसे बोल के स्माइल करते हुए मेहा को थोड़ा सा साइड पे कर दी, और फिर उसकी बैक पे, उसकी सामने वाली साइड पे, मतलब उसकी आगे वाली साइड पे भी अच्छे से बड़ी वॉश लगाने लग जाती है ना अपनी सावली सावली हाथों से। है क्या बोलो यार, हमारी मेया वो तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लग जाती, और बहुत ही ज़्यादा फील करने लग जाती कि हाय क्या करी हो जान, कत्ल करने की इरादा है क्या? अरे मेरी जान, अगर जान लेने की इरादा है ना तो ऐसे ही ले लो ना, पर इस तरह से तड़पाओ मत। है मरी तो मुझे सच में मर जानी है। हाँ, तो मियाँ की बात सुन के दोनों स्माइल कर दी, और फिर
उसकी पूरी बॉडी को पानियों से अच्छे से धुल ली थी। उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए उसके गर्दन में हाथ डाल के उससे प्रॉपरली अपने करीब खींच ली थी कि अरे ऐसे कैसे मैं मेरी जान की जान अपने हाथों से ले सकती हूँ। अरे पागल, आपके अंदर ही तो मेरी जान भी बसती है ना। तो फिर पागल कही कि चुप, तो मैं कुछ कहने वाली होती, पर इतने में दोनों उसके लिप्स पे फिंगर रख लेती और बस उससे फुल पैशनेटली, मतलब बहुत यार और बहुत ही डीप वाली किस करना स्टार्ट कर दी थी। और सांस को तो हमारी नेहा जैसे शेर बन चुकी थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे दोनों भी एकदम से शेरनी बन चुकी थी। मतलब वो मेरे को इस तरह से पागल की तरह फुल पैशनेटली किस कर रही थी ना, उसके लिप्स को चूम रही थी ना। ओह गॉड, क्या बोलो। और मेरे को सांसें छोड़ने की कोई मौका ही नहीं दे रही थी, और बस पागल की तरह उसके लिप्स को चूम रही थी, किसिस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी। मानो जैसे वो बस खुद मैं के लिप्स किया यार, महाराज वो मैं आपको कच्चा खा जाएगी। वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मदहोश हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा पागलों की तरह इतनी पैशनेटली उसके लिप्स को चूम रही थी, किसिस कर रही थी, बाइस कर रही थी। ओह गॉड। तो सच को तो ये दोनों फिर से एक बार एक दूसरों में खो जाती है, एक दूसरों में मदहोश हो जाती है। दोनों ही एक दूसरों को पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती हैं। और दोनों वो भी तो अब सारी तैयार, सारी हादी तोड़ देने के लिए तैयार थी, सारी सीमाएं, सारी हादी इनफैक्ट तोड़ देने की तैयार थी। क्या यार, वो तो मानो एक दूसरे के बीच की सारी तैयार, सारी सीमाएं, सारी हादी एकदम से तोड़ दी थी, एकदम से पार कर दी थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, मदहोश हो चुकी थी। वो भी अपनी जान को जी भर के प्यार कर रही थी। ओह मैं आपके पूरे पूरे पे चूमने लग जाती, बाइट्स खाने लग जाती, हर जगह पे। मानो वो थोड़ा जगह पे नहीं छोड़ती कि जहाँ पे उसने किसने क्या ठसने क्या। ओह गॉड, वो तो मैं आपके पूरे बदन को छोड़ी थी, एकदम से ऊपर से नीचे तक, हर जगह पे, हर सेक्स वाली पार्ट में। ओह गॉड, यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे में खो जाती है, इस तरह मदहोश हो जाती है ना। ओह माय गॉड, जो किसी को भी होश नहीं था यार। इधर रूम के अंदर दोनों के फोन तो बार बार बजी जा रही थी, बजी जा रही थी, पर इन दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। दोनों एक दूसरे की प्यार में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी ना, इतनी ज़्यादा मदहोश थी ना, कि दोनों ही अपने आप को खो चुकी होती है। ये दोनों ही अभी भी एक दूसरे को पागलों की तरह किसिस कर रही थी, एक दूसरे की बॉडी को छोड़ रही थी, एक दूसरे को इतनी ज़्यादा, इतनी पैशनेटली लिप किस कर रही थी ना। ओह गॉड, यहाँ पे तो मानो घंटों से भी ऊपर तक एक दूसरे को प्यार करती रहती है। और फिर क्या बोलो, वो कहती है ना, स्टेमिना की भी तो बात होती है ना, क्योंकि ये दोनों एक लंबा सफ़र तय करके आई होता। मतलब दोनों की दोनों अभी तक भूखी थी, कोई कुछ नहीं खाया, मतलब ना दोनों ने कुछ खाया पिया था और ना ही मैया ने। ये दोनों ही तो बस अपनी ससम की भूख मिटा रही थी। तो इन दोनों को तो थोड़ा वीक पड़ना ही था ना, तो वैसा ही इन दोनों की हाल भी था। और ऊपर से ये दोनों तो मनो कुछ चारा ही कर रही थी। मतलब क्या बोलो, समझ नहीं आ रहा था यार कि अरे अभी अभी आई हूँ, पहले थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लूँ, खा पी के लो, पर नहीं, मौका मिला और शुरू हो जाओ। बस किस्मत की वेट है। और सच को तो इन दोनों को वेट नहीं हो रहा था, एक दूसरे पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, जिसकी वजह से
इन दोनों की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती। और एक टाइम पे आके तो मानो इन दोनों की स्टेमिना एकदम से ख़त्म हो जाती। पर फिर भी ये दोनों मतलब क्या बोलूँ, अभी भी पागलों की तरह एक दूसरे को किस पे किस की जा रही थी। और तभी फिर से दोनों के फ़ोन बजने लग जाती। और अब तो मानो हमारी मियाँ वो थोड़ा सा मानो होश में थी, तो उसे आवाज़ आती, जान मत करो, सुनो ना, वो शायद तुम्हारे फ़ोन बज रहा है, देखना पड़ेगा ना। तो क्या बोलो, दोनों तो मानो मैं कुछ छोड़ने के नाम नहीं ले रही थी कि अभी नहीं, उसे बाद में देख लूँगी प्लीज़, अभी अभी छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है मुझे, और किसका नहीं है। तो मैं मुस्कुराती कि मतलब बच्चा दिल नहीं बना क्यों यार, ये ना कभी नहीं सुधरेगी। हाँ, तो वो ऐसे बोल के मुस्कुराती और फिर दोनों को अपने बाह में उठा लेती है ना, ऐसे भीगा बदन पे। और फिर उसे लेके मैं यहाँ सीधा रूम में आ जाती। उसे नीचे उतारती कि जान थोड़ा तो छोड़ो ना, अरे मुझे तावल लाने दो। और नहीं तो देखो अब कब से ना रही थी, मुझे पता भी है ठंड लग जाएगी, फिर देखना कितनी ज़्यादा खांसी होगी। हाँ अरे छोड़ो ना, पर दोनों तो छोड़ ही नहीं रही थी। और मैं आपको पकड़ के ऐसे चिपक के खड़ी थी ना चम्मक की तरह। तो मैं कहती अरे क्या हुआ, छोड़ो ना, पर दोनों वो कहती तुम सस कह रही हो, देखो मुझे तो पहले थे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, जल्दी से थाल दो ना। तो मैं तो एकदम से शॉक्ड कि हाँ, अरे मेरी जान अभी तो एकदम ठीक थी, अचानक क्या हो गया, कहीं ड्रामा तो नहीं कर रही हो ना। तो तुम कहते अरे मैं आपके साथ क्या ड्रामा करूँ, प्लीज़ समझ के मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज़। तो मैं कहती ओके ओके एक मिनट। हाँ, तो ऐसे बोल के फ़ौरन जाके 2 टॉवल निकलती, एक वो अपनी कमर पे रख ली थी और दूसरी लेके वो फ़ौरन दोनों के बालों को पुसने लग जाती। और फिर उसकी बॉडी भी अच्छे से ऐसे ही पुस दी थी है ना टॉवल से, मतलब उसकी बॉडी की पनी वगैरह, जिस पे दोनों तो ठान के मारे मैं के साथ चिपकने लग जाती। तो मैं कहती अरे क्या कर रही हो, पुसने दो ना। तो दोनों कहती अरे दूर क्यों दखल रही हो, देखो आपकी वजह से गर्मी से महसूस हो रहा है ना, इसलिए। और ये तो मैं ऐसे किसी की करीब नहीं जाती। हाँ, तो मैं हंसती कि मेरा छोटा सा बच्चा कितनी शरीफ है ना, शैतान की चुपचाप बैठो, मैं अभी कपड़ा लेके आती हूँ ओके। तो ऐसे बोल के फ़ौरन दोनों की कपड़ा निकलती और उससे पहना देती कि अब चुपचाप बैठो यहाँ पे, मुझे भी कपड़ा पहनने हैं ना, इसलिए थोड़ा भी हिला ना तो मारूंगी, याद रखना। तो मैं ऐसे बोल के वो भी दूसरी तरफ घूम जाती और अपनी बॉडी वगैरह साफ करने लग जाती। तो दोनों कहती अरे अब उधर क्यों घूम गई, इधर घूमो ना, देखो मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं देखती। हाँ, तो मैं कहती कितनी शरीफ है, कितनी मासूम है, ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता। शरीफ हो के बच्ची, चुपचाप बैठे रहो, बोलो ना, और अगर दूसरे लफ्ज़ भी बोलो ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी ना, बोला ना, एक भी लफ्ज़ नहीं तो एक भी लफ्ज़ नहीं ओके। का तो ना मुँह फुला लेती कि हाँ मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। तो ऐसे बोलकर मुँह फुला ली थी और इधर मैं और जल्दी में अपना कपड़ा वगैरह पहन ली थी और फिर उस टॉवल से अपनी बालों को भी अच्छे से पोंछ ली थी। और फिर उसके सामने आती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों मुँह बना लिया, हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। तो दोनों दूसरी तरफ घूम जाती कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी ने मुझे इतना 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 ज़्यादा डांट दी। हाँ, तो मैं कहती अरे मैंने कहा डांटा,
अरे मेरी जान, मैं मैं तुम्हें कब डांटा? मैं तुम्हें नहीं डांटा। अरे मेरा बच्चा, मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। देखो, अगर ऐसे भीगा बदन पे रहती तो और ज़्यादा ठंड लग जाती ना, तब तो तुम्हें फीवर भी हो सकती थी। तो इसलिए बस मैं तुम्हें समझा रही थी। देखो जान, मैं ऐसे कैसे मेरी जान को डांट सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें नहीं डांटा, सच्ची। मैं बस समझा रही थी। देखो, ऐसे मुंह मत बनाओ। हाँ, अरे मुझे समझा करो ना। मैं सच में नहीं डांटा, पक्का। तो मैं तो उसे मानने लग जाती, पर दोनों वो तो माने नहीं रही थी और दूसरी तरफ घूम जाती कि हाँ, अब वही बड़ी नहीं डांटा, पहले इतने 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 डांटा और अब झूठी कही की। तो दोनों ऐसे बोलकर मुँह बना ली थी। उधर मैं वो तो दूसरी ताल लेके उसके बालों को अच्छे से पुसने लग जाती कि मेरा बच्चा, अरे इधर घूमो ना। देखो, अगर ऐसे रहोगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदी लगती हो। और इधर घूमो ना। तो दोनों कहती, अच्छा मैं गंदी लगती हूँ, कोई ना, फिर तो मैं अब से हमेशा ऐसे ही रहूँगी, देखना। हाँ, तो इतने में मैं थोड़ा सा हंसती कि ही, अरे मेरी जान, मैं तो चोट कह रही थी। अरे मेरा बच्चा, तुम तो ऐसे फेस पे भी बहुत ही क्यूट लगती हो, कसम से। दोनों से मारने लगती कि चोटी गई की, इतनी चोट कैसे कर सकती हो, चोटी चोटी चोटी। तो मैं हंसते हुए उसके हाथ पकड़ लेती और उसे कस के कर लेती कि ओह मेरी जान, अरे मैं तुमसे चोट कहूँ, चाच कहूँ, पर सब तो तुमसे ही कहूँ ना, या फिर किसी और से कहूँ? हाँ, बैठो, अच्छे से मैं तुम्हारे बालों पे अच्छे से कंकड़ देती हूँ। हाँ, तो वो ऐसे बोल के दोनों के बालों पे कंकड़ने लग जाती, पर दोनों वो मना कर देती कि छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, जाओ और जल्दी से खाना लेके आओ और मुझे अच्छे से खिला दो। तो मैं कहती, अरे मैं क्यों खिलाऊं, छोटी बच्ची हो क्या जो मैं ही खिलाऊं, खुद नहीं खा सकती क्या? तो दोनों कहते, हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ, बच्ची हूँ, बच्ची हूँ, वो भी आपकी बच्ची, समझी ना, अब खिला दो मुझे। तो मैं कहती, ओके फाइन, क्या बोलूँ, तुम ना सच में बच्ची हो। हाँ, तो दोनों हंसती हैं, मैं फौरन जाती है और खाना उठाती और फिर दोनों के साथ ही बैठ जाती और फिर खुद ही अपनी हाथों से दोनों को खिलाने लग जाती। और दोनों तो मज़ा ले लेके खा रही थी, और बहुत ही मज़ा ले लेके खा रही थी कि जो उसमें बहुत ही यम्मी है। अरे सॉरी, मुझे खिलाओगी क्या, खुद नहीं खाओगी, खा लो। तो मैं कहती, पहले तुम खा लो, बाद में मैं भी खा लूँगी। तो दोनों कहती, लो तुम भी खा लो। तो वो ऐसे बोल के थोड़ा सा खुद ही मियाँ को खिला दी थी। तो मैं कहती, वाओ, सच में ये खाना तो वाकई टेस्टी है। तो तुम कहती, हाँ मैंने तो पहले ही कहा था, लो अब अच्छे से खा लो। वैसे मेरा तो पेट फुल हो गया, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेनी है, क्या मैं सो जाऊँ, मुझे नहीं उठना। तो मैं कहती, ओके बाबा लेट जाओ, मैं खा लेती हूँ, फिर मैं भी आती हूँ। हाँ, तो मैं ऐसे बोल के अभी जल्दी जल्दी में खाना ख़त्म करती और फिर सब साइड पे करके हैंड वॉश करती और फिर अभी बेड पे आके लेट जाती कि यार बहुत थक गई, ओह गॉड, दिल तो कर रहा है कि सो जाओ, पर कैसे सो, थोड़ी देर बाद तो बाहर भी जाना है ना। तो दोनों कहती, कोई ना, पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में चले जाऊंगी, लो अब थोड़ा सा सो जाओ। तो मैं कहती, वही सही रहेगा, और नहीं तो अगर ऐसे बाहर गई ना तब तो शायद वीकनेस थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, इसलिए सही ऑप्शन है कि थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ, है ना। तो दोनों भी यहाँ कर देती, जिस पे मैं यहाँ लेट जाती और तो भी उससे याद आ जाती कि ओह शिट, अरे यार, अरे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, ओह गॉड मैं तो भूल ही गई थी, थोड़ी देर पहले किसने कॉल किया था, देखो किसकी कॉल था।
तो दोनों कहती अरे मैं नहीं उठ सकती, तुम खुद ही देख लो। तो मैं कहती ओके फाइन, फ़ोन कहाँ है? तो कहती अरे मुझे क्या पता, यानी की बात तो मैं फ़ोन पे हाथ तक नहीं लगाया, शायद वो बैग में ही होगी, देखो वहाँ पे। तब वो बैग ओपन करती है तो उसके अंदर एक फ़ोन होती, तो वो निकलती कि गॉड, अरे अंकल के कॉल था, पता नहीं कब से परेशान हो रही होगी, लो तुरंत कॉल करो। तो दोनों मना कर देती कि मुझे नहीं बात करनी, तुम खुद ही कर लो ना, वैसे भी मैं जितना ही कहूँ ना उतना ही उन्हें चोट लगेगी, इसलिए सही है कि तुम खुद ही कर लो ताकि उन्हें यकीन हो जाए। हाँ कर लो बात, मुझे तो सोना है, वैसे मैं बहुत थक गई हूँ ना, इसलिए। तो ऐसे बोलकर सो जाते हैं। मैं तो उनके पापा के साथ बात करती, जिस पे उन्होंने थोड़ा गुस्सा हो जाती, थोड़ा नाराज हो जाती है ना, तो उन्होंने चिल्लाने लग जाती कि अरे बेटा तुम लोग कहाँ हो, क्या पहुँच गई या फिर रास्ते में हो? अरे मैं कब से फ़ोन पे ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन क्यों उठा नहीं रही थी, और कहाँ थी अब तक, और कहाँ हो पहले ये तो बताओ। तो मैं सॉरी करने लग जाती कि सॉरी अंकल, वो हम पहुँच गए हैं ना, हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम सही से पहुँच गई, और असल में मैं वॉशरूम में थी ना, शावर लेने गई थी। तो उन्होंने कहती अच्छा ठीक है तुम शावर लेने गई थी, और दोनों वो कहाँ है? तो बेचारी क्या है बोले, तो वो हड़बड़ा जाती कि हाँ अंकल वो शायद कुछ कम। तो उन्होंने कह दिया हाँ रहने दो, झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों ठीक हो, सही हो, सही से पहुँच गई, बस यही टेंशन हो रही थी और कुछ नहीं। और हाँ दोनों ठीक तो है ना? तो मैं हाँ भी मुस्कुरा दी कि यार क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपनी बेटी पे, इतनी नाराज़ है, पर बेटी के बारे में पूछना कभी नहीं बोलती। तो ऐसे ही उसकी कहती हाँ अंकल वो ठीक है ना, वो ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, खाना भी खिला दिया और सॉरी है। तो मैं आपकी बात सुन के तो उनके पापा अब थोड़ा टेंशन फ्री होती, क्योंकि उन्हें अब तक तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना अपनी बेटी को लेके, पर अब उन्होंने थोड़ा रिलैक्स फील करने लग जाती। तो अब तो उनके पापा कहती थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, और सच को तो बेटा मैं तुम्हें लगा और किसी से विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए तो तुम दोनों को इतनी दूर भेजा ताकि मेरी बेटी कुछ दिन अच्छे से सैन से जी सके, और नहीं तो वो बदतमीज रूपेश तो मेरी बेटी की जीना हराम कर देगी। देखते हो क्या होती है, कुछ दिन रहो वहाँ पे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगी, देखना वो भी एक ना एक दिन मेरी बेटी को भूल ही जाएगी। जिस पे मैं भी यही कहती कि जी अंकल मुझे भी ऐसे ही लगता है, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगी, पर आप भी इतनी टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं हूँ ना, डोंट वरी, अब तुम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके। तो उनके पापा खुश हो जाते कि हाँ बेटा ठीक है, तुम अपना भी ध्यान रखना और दोनों के भी, और हाँ अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ओके रखती हूँ, बाय। तो उन्होंने ऐसे बोलकर कल कट कर दी थी। तो कल कट होने के बाद मैं दोनों को बुलाने लगती, उसे जगाने की कोशिश करती, पर दोनों वो तो नींद के मारे टोन हो गई थी। तो मैं हंसती कि यार ये लड़की भी ना अभी घूमने के लिए जाने वाली थी और अब देखो नींद के मारे टोन हो गई। अरे यार ये तो इस तरह से सो रहा है, अगर इसे उठा के कहीं समुंदर में फेंक दो ना तब भी शायद इसे पता ना चले। क्या बोलो, सच में एकदम बच्ची है मेरी छोटी सी बच्चा। तो वो ऐसे बोल के अभी दोनों को कस के हक करके वो भी लेट जाती, क्योंकि वो भी बहुत ही थका हुआ था ना, ऊपर से इतनी मेहनत जो किया अपनी जान पे। तो वो भी सो जाती और वो भी सोने के साथ साथ तो मानो उसे भी नींद आ जाती। तो ऐसे ही
ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।